कच्चे आलू का समोसा। गांव में एक छोटे से घर में, जहां रंगीन फूलों से सजी एक बगिया थी, वहां रहती थी एक महिला जिनका नाम सुमन था। सुमन का परिवार साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और अपने घर के कामों में भी माहिर थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, जिसका नाम मोहन था, और वह शादीशुदा थी। मोहन की शादी सुमन ने एक अच्छे परिवार से की थी और बहू का नाम राधिका था। राधिका शहर से आई थी और गांव में नए परिवेश को अपनाने में थोड़ी मुश्किलें महसूस कर रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुमन की और राधिका की संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि राधिका को सुमन के जीवन शैली और आदतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। राधिका को लगता था कि सुमन उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करती है, जबकि सुमन का मानना था कि वह अपनी बहू के साथ हर कदम पर खड़ी है, ताकि वह घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। दोनों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें लेकर झगड़े होते रहते थे, लेकिन सुमन हमेशा सुलझाने की कोशिश करती थी। कच्चे आलू का समोसा। एक दिन सुमन ने राधिका से कहा, आज तुम आलू के समोसे बना लो, मोहन को बहुत पसंद हैं। राधिका को इस बात से चिढ़ हो गई, क्योंकि उसे सुमन का आदेश सुनना अच्छा नहीं लगता था। राधिका ने मन ही मन सोचा कि वह एक नया तरीका अपनाएगी। ठीक है सासू माँ, राधिका ने बिना उत्साह के जवाब दिया और रसोई में चली गई। राधिका ने आलू लाकर समोसा बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन आज वह एक अनोखा प्रयोग करना चाहती थी। उसने आलू के बजाय कच्चे आलू का इस्तेमाल करने का मन बनाया। उसने सोचा, अगर समोसा अलग होगा तो सासू माँ को अच्छा लगेगा और शायद वे मुझे अधिक सराहेंगी। राधिका ने कच्चे आलू को काटा, मसाले डाले और फिर समोसा भरने के लिए तैयार किया। उसने समोसों को तला और उन्हें बाहर निकालकर प्लेट में सजा दिया। जब सुमन रसोई में आई तो उसने समोसे देखे और उनका रंग देखकर चौंकी। क्या तुमने ये समोसे कच्चे आलू से बनाए हैं? सुमन ने हैरान होकर पूछा। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सासू माँ, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। सुमन ने बिना कुछ कहे एक समोसा उठाया और मुंह में डाल लिया। समोसा खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। राधिका ने सासू माँ को देखा और थोड़ा घबराई। क्या हुआ सासू माँ, समोसा पसंद नहीं आया? सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, राधिका, तुमने जो समोसा बनाया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कच्चे आलू से समोसा बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी। आलू का स्वाद और बनावट बहुत अलग होती है। राधिका को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। सासू माँ, आपको हमेशा मेरे काम में नुक्ताचीनी करनी होती है। आपको कभी मेरी मेहनत नजर नहीं आती। सुमन ने अपनी बात को समझाया, बिल्कुल नहीं राधिका, यह सब बातों का सवाल नहीं है। मैं तुम्हारे काम की कदर करती हूँ, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो उसे समझदारी से बनाना पड़ता है। कच्चे आलू से समोसा बिल्कुल अलग स्वाद देता है, जो मोहन को पसंद नहीं आएगा। राधिका चुप हो गई, लेकिन दिल में वह कुछ सोच रही थी। क्या सासू माँ सच कह रही हैं? क्या मुझे अपने तरीके बदलने चाहिए? सास बहू के रिश्ते में बदला। कुछ दिनों बाद राधिका ने सुमन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह सास की सलाह माने तो शायद सासू माँ से रिश्ते में सुधार हो। राधिका ने आलू का समोसा फिर से बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कच्चे आलू की बजाय पके हुए आलू का इस्तेमाल किया। उसने समोसे को और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ खास मसाले भी डाले। जब सुमन ने उसे देखा
तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आज तुम्हारे समोसे सच में बहुत अच्छे लगे, राधिका, सुमन ने खुश होकर कहा। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद सासू माँ, मुझे लगता है कि अब मैं सही दिशा में जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद मोहन को समोसा बहुत पसंद आया और उसने कहा, आज तो समोसा बहुत अच्छा बना है, राधिका। सच में तुमने शानदार काम किया है। राधिका ने मुस्कुराते हुए सुमन की ओर देखा और सुमन ने भी उसे एक स्नेहपूर्ण नजर से देखा। अब दोनों के बीच समझ और सम्मान बढ़ चुका था। राधिका और सुमन के रिश्ते में धीरे धीरे एक नया प्यार और विश्वास पैदा हुआ था। समाप्ति। समय के साथ राधिका ने सास के अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वह अब घर के कामों में पहले से कहीं ज्यादा निपुण हो गई थी और सास के साथ उसका रिश्ता पहले से बहुत बेहतर था। अब वह समझ गई थी कि घर के कामों में किसी एक का ही तरीका सही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से सीखने और समझने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। कच्चे आलू के समोसे की वो छोटी सी गलती उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जिससे दोनों के बीच सम्मान और स्नेह की दीवार मजबूत हुई। राधिका और सुमन दोनों अब एक दूसरे के साथ मिलकर घर के काम करते थे और उनकी समझदारी और प्यार के रिश्ते ने उन्हें एक परिवार बना दिया था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।